हेलो मित्रों, क्या आप लोग पोंगल के बारे में जानते हैं? आप लोग ये जानते हैं कि पोंगल का अर्थ क्या होता है? जबकि पोंगल का अर्थ एकदम साधारणतः सामान्य अर्थ इसका है, लेकिन सभी लोग नहीं जानते, क्योंकि ये किसी एक विशेष राज्य में इसको बखूबी जाना जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक कहानी को याद करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पोंगल किसे कहते हैं, पोंगल क्या होता है, पोंगल का अर्थ क्या होता है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम मौसम का अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती है, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वहाँ उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काट कर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की किसान और फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहाता उठता देख किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगला पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफानता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमाता है और चारों ओर रिस कर आँच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल पोंगलो। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। वो पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। अविवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में मांडू गाय बैलों को कहते हैं। मांडू का अर्थ है धन भी। पुराने समय में गाय बैल की हमारी संपत्ति थे, जिसे हम लोग काफ़ी सजोए रखते थे। मांटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं।
शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन काड़ूम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेले में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनिक कामों से छुट्टी लेकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बांग्ला तक इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति का स्नान महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और खिलाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्यौहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं तिल गुड़ घ्या। गुड़ बोला अर्थात तिल और गुड़ खाओ, मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लड़कियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री, पुरुष और बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खिल की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली और तिल की रोड़ियाँ बांटते हैं। आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुर का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्यौहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। तो आप लोग इस कहानी में पोंगल का अर्थ समझ में आ गया होगा। और पोंगल को और नामों से जाना जाता है और तौर तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे पोंगल के नाम से मनाया जाता है तो कहीं पे लोहड़ी, कहीं पे मकर संक्रांति। तो तरह तरह के लोग त्यौहार मनाते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये निबंध आज बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ऐसे ही निबंध, कहानी, कविताएं इन सभी को सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज ऑन YT पर सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं किसी भी वीडियो को डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख सकें और अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएं।